नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि जो आप बनना चाहते हो लेकिन बनने से डरते हो। हम में से ज़्यादातर जिनकी एज 28 ईयर्स, 30 ईयर्स या 35 ईयर्स के आसपास हो जाती है, हम डरने लगते हैं। हम डरने लगते हैं रिस्क लेने से, हम डरने लगते हैं कोई नया काम शुरू करने से, हम डरने लगते हैं कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से। और लोग भी क्या कहेंगे? लोग भी कहेंगे कि यार पागल हो गया है, अभी 30-35 साल की उम्र है, अब तू नई चीज़ ट्राई करने जा रहा है, नया करियर बनाने जा रहा है, नए सपने देखने जा रहा है। ये उम्र नए सपने देखने की नहीं है, ये उम्र तो सेटल होने की है। अगर तेरी शादी नहीं हुई है तो शादी कर ले, नौकरी और अच्छी कर ले, थोड़ा सा लोन ले ले, घर बना ले। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, ये 30 साल की उम्र जो है ना, ये सपने देखने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए सबसे सही समय होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एज है जब आपने थोड़ी जिंदगी जी ली है, थोड़ी आपको समझ है, आप इतने इमेच्योर भी नहीं हो कि कोई भी डिसीजन ले लोगे, और आपके पास अभी भी समय है, अभी भी आपके पास एनर्जी है, अभी भी आपके पास हौसला है, अभी भी आपको कुछ कर गुजरने की अंदर से कुलबुलाहट होती है। तो अगर आप 30-32 साल के आसपास हैं, या उस एज ब्रैकेट में आप आने वाले हैं, तो ये सही समय है नए सपने देखने की और उन्हें पूरा करने के लिए भागने की। मेरा एक दोस्त था राहुल, और राहुल कॉलेज के समय में, कॉलेज का दोस्त था, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। हम सबको लगता था कि यार ये, जब ग्रेजुएशन, हम लोग उस टाइम पे ग्रेजुएशन कर रहे थे, हम सारे दोस्त बीएससी कर रहे थे मैथ से, तो पेंटिंग वो करता था। हमें लगता था यार तू कि क्यों ना, मतलब पेंटिंग और इन चीज़ों में अपना हाथ आजमा, इसमें कुछ अपना शुरू कर, कुछ कोर्स कर ले, एक दिन तू बहुत फेमस हो जाएगा। और पता है क्या, वो राहुल भी हमारी तरीके से मिडिल क्लास का लड़का। तो जब बीएससी हमारी कंप्लीट हुई तो उसके बाद हम सब ने, किसी ने बीसीए का, किसी ने एमसीए का फॉर्म भरा, किसी ने एमबीए का फॉर्म भरा। और उसके पापा ने बोला कि बेटा, मैं किसी भी तरीके से पैसे जुगाड़ लूंगा, तो एमसीए का फॉर्म भर ले और एमसीए कर ले, नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी। और जब हम लोग 21 या 22 साल के आसपास थे, तब की बात है, हम में से सारे लोगों ने अलग अलग फॉर्म भरे, अलग अलग कॉलेजेस में चले गए। मैंने एमबीए किया, उसने एमसीए किया, ऐसे बहुत सारे जो दोस्तों का ग्रुप था, कुछ कुछ हमने किया, जिंदगी में आगे बढ़े। आज राहुल यहीं पास में ही नोएडा में रहता है। उसके पास अच्छी जॉब है, अच्छा पैकेज है, शादी हो गई है, घर ले लिया है, लोन है ऑफ कोर्स, लाइफ सेटल सी है, मतलब बढ़िया है, अच्छा पैकेज है। लेकिन जब मैं उसे पूछता हूँ कि राहुल तू खुश है, वो चुप हो जाता है। वो हमेशा ये बोलता है कि यार, जिंदगी में लगभग सारी चीज़ें मैंने अचीव की है। एक अच्छा फ्लैट ले लिया है, शादी हो गई है, अच्छी सेविंग है, बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक थोड़ा सा बना लिया है, और मेरे साथ रह के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करता है। लेकिन शायद खुश, यार कहता है, पता नहीं, मे बी आई एम, मे बी आई एम नॉट। और जब भी वो ऑफिस जाता है, जब भी वो दिल्ली की तरफ जाता है, कोई भी आर्ट गैलरी मिल जाए, कोई भी ऐसी क्रिएटिव फील्ड की चीज़ें मिल जाए, या इंस्टा पे रोल करते हुए कोई उसको पेंटिंग की और इस तरीके की वीडियोस दिख जाती हैं, तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। बाकी समय उसकी आंखें नहीं चमकती। बाकी चीज़ों पे बात करता है हमसे, क्रिकेट पे बात करता है हमसे, इन्वेस्टमेंट पे बात करता है, ज़िंदगी पे बात करता है। लेकिन जब पेंटिंग की बात आती है, तो उसकी अलग तरीके की आंखें चमक जाती हैं। और ये जो रिग्रेट है ना, ये जो रिग्रेट है उसके मन में, वो आज भी बना हुआ है। ये रिग्रेट किसी मौत से कम नहीं है, ये आपको रोज मारता है। जब आपको मौत आती है, आप एक बार मरते हो, लेकिन जब आपको रिग्रेट मारता है, तो आप रोजाना मरते हो।
और ये जो रिग्रेट का बोझ है ना, ये हमेशा आपके दिल में चुभता सा रहता है। ये जो 30 साल की उम्र होती है ना, ये बहुत ही औसम एज होती है। आपने जिंदगी थोड़ी जी ली है, आपको सही और गलत का फर्क में पता है, आपको जिंदगी में कम से कम ये पता है कि क्या फेक है क्या रियल है। आप ये जान चुके हो कि सोसाइटी को खुश करने के चक्कर में आप सोसाइटी को कभी खुश नहीं कर पाते। वो जो चार लोग हैं क्या कहेंगे, वो चार लोग हमेशा कहते हैं, चाहे आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो, वो रिश्तेदार, वो चाचा ताऊ बुआ मौसी फूफा, जिनको आपके अंदर कमी निकालनी थी ना, वो पहले भी निकाल रहे थे, आज भी निकाल रहे हैं। और शायद आप कुछ भी कर लोगे, कभी भी आप उनका मुंह नहीं बंद कर पाओगे। और उनके पीयर प्रेशर की वजह से कि ये लोग क्या कहेंगे, आप अभी भी अपने सपने के लिए नहीं जी रहे हो। मैं एक और स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक दोस्त रितेश, 30 साल, आज हम सारे दोस्त जो एक साथ कॉलेज से पास आउट हुए, ऑलमोस्ट सारे सेम एज के हैं। 38 ईयर्स मेरी एज है, लगभग सबकी यही एज है। आज से करीब 8 साल पहले जब वो 30 साल का था, तो उसने जॉब छोड़ दी, अपनी नौकरी छोड़ दी, और उसने पता क्या किया, कैफे खोला। सेविंग्स कुछ बनाई थी, कुछ बचाई थी, और हम सब ने बोला कि यार क्या कर रहा है। उस समय हमें भी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। प्रॉब्ली हम चाहते थे कि हम रिस्क लें, अपने सपनों के लिए जिए, लेकिन रितेश ने वो कदम उठाया। उसके घर वालों ने बोला क्या कर रहा है, उसके कलीग्स ने बोला क्या कर रहा है, और जब उसने कदम उठाया तो नौकरी छोड़ी और एक कैफे खोला। उसका हमेशा से मन था कि मैं सेविंग्स करूंगा और फिर कैफे खोलूंगा। उसने कैफे खोला। पहले साल आई थिंक लॉस में गया, दूसरे साल शायद ब्रेक इवन, तीसरे और चौथे साल प्रोबेबली कुछ बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन कम से कम इतना प्रॉफिट हुआ कि उसकी दाल रोटी चलने लगी। आज उसके दिल्ली में 3 कैफे के आउटलेट्स हैं और बहुत ही खुश है। पर असली बात क्या है पता है? असली बात ये नहीं है कि आज वो 3 कैफे उसके पास हो गए हैं। असली बात ये नहीं है कि अब वो अच्छा कमाने लगा है। जब मैं राहुल की बात कर रहा था और रितेश की बात कर रहा हूँ, दोनों से मिलता हूँ तो दोनों में एक खास डिफरेंस मुझे दिखता है। दोनों ने पैसे कमाए हैं, दोनों अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन राहुल की आंखों में वो चमक नहीं थी जो रितेश की आंखों में चमक है। राहुल के अंदर वो बात करते हुए चमक होती थी केवल पेंटिंग्स के बारे में, जो रितेश की आंखों में हमेशा वो चमक दिखती है। आप जिंदगी किसकी जी रहे हो, आप जिंदगी अपनी जी रहे हो या किसी दूसरे की जिंदगी जी रहे हो, ये मायने करता है। चलिए बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, हम ऐसा करते क्यों हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है फियर। क्या फेलियर का फियर होता है? अगर केवल फेलियर का फियर होता तो आप बहुत सारी चीजों में फेल होते हो ना, आप बहुत सारी चीजों में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। रोजाना की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं आपके जो गलत साबित होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आप लेते हैं और वो गलत साबित होते हैं, लेकिन उसमें भी आपको फेलियर मिलता है। क्या हर बार आप अगला कदम उठाने से बचते हो? नहीं उठाते। एक्चुअली यहां पर फियर केवल फेलियर का नहीं है, फियर मल्टीपल चीजों का होता है। और हमें लगता है कि हम फेल होने से डर रहे हैं। नहीं, आप फेल होने से नहीं डर रहे हो, आप इस चीज से डर रहे हो कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका क्या होगा। आप इस चीज से डर रहे हो कि मेरे बाद मेरी फैमिली है, उनका क्या होगा। आप इस चीज से डर रहे हो कि अगर मैं उतने पैसे नहीं कमा पाया तो मैं लोगों से पीछे रह जाऊंगा। आप इस चीज से डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। आप इस चीज से डर रहे हो कि यार माँ बाप ने इतने मेहनत करके इतने पैसे इकट्ठा करके मुझे ये कोर्स कराया और मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, उसका क्या होगा। आप केवल फेल होने से नहीं डरते, आप पैसों की कमी होने से डरते हो, आप दूसरों से पीछे रह जाने की के डर की वजह से डरते हो, आप इन सारी चीजों की वजह से डरते हो। लेकिन सोचो कि क्या ये डरने की कीमत आप अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट पे चुकाओगे या अभी जब आपकी उम्र 30 साल 32 साल है तब चुकाना चाहोगे?
जाहिर सी बात है, कोई भी रीजनेबल इंसान होगा तो ये बोलेगा कि मैं कीमत अभी चुकाऊंगा, क्योंकि प्रॉब्ली जब मैं लास्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी का आएगा, मैं 60 साल 70 साल 80 साल का रहूँगा, तब शायद मैं ये कीमत चुका भी ना पाऊँ। तो हम तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ छोड़ देना है, आज से इररिस्पॉन्सिबल बन जाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को साइड बाय साइड स्टार्ट करना है। रोज 1 घंटा, रोज 2 घंटा, थोड़ा सा उस तरफ बैकअप तैयार करना है, फंड्स बनाने हैं। कम से कम हम उस तरफ बढ़े तो हमारे अंदर ये फील ना हो कि यार मैंने ये ट्राई नहीं किया, काश मैं ट्राई करता तो मैं आज दूसरी जगह पर होता, काश मैं ट्राई करता तो मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग तरीके से होती। जब आप 60 साल के हो जाओगे, 65 साल के हो जाओगे, आपके ग्रैंड सन्स होंगे, ग्रैंड डॉटर्स होंगी, ग्रैंड किड्स होंगे, वो पूछेंगे कि दादू आपकी ज़िंदगी का सपना क्या था? तो क्या बताओगे कि मेरी ज़िंदगी का सपना ये था, मैं ये करना चाहता था लेकिन मैंने कभी किया ही नहीं। अगर तुम ये बताओगे कि मैंने किया, मैंने ट्राई किया, मैं फेल हो गया, प्रॉब्ली वो आपको ज़्यादा बेटर समझेंगे। तुम्हारे पास कोई स्टोरी तो होनी चाहिए बताने के लिए, तुम्हारे पास रिग्रेट वाली फीलिंग तो नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वो रिग्रेट होगा, तुम्हारे अंदर वो नेगेटिविटी भरी होगी, तुम्हारे अंदर वो डीमोटिवेशन होगा, तो तुम अगली जनरेशन को क्या पास करोगे? अगली जनरेशन को ये पास करोगे कि बेटा कभी भी कोई स्टेप मत लेना, कभी भी रिस्क मत लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़कर बंद हो जाओ, सब कुछ आज से ख़त्म कर दो। तुम्हारे पास लोन्स हैं, मुझे पता है, तुम्हारे सर पे जिम्मेदारियां हैं, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई अल्टरनेट तरीका निकाला जा सकता है? क्या कोई साइड बाय साइड कोई काम किया जा सकता है? क्या इस चीज़ को बेहतर प्लान किया जा सकता है? मैं आपको एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ और ये आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। आप ये सोचो कि जब आप 70 साल के होंगे, 80 साल के होंगे और अपनी लास्ट डेथ बेड पे लेटे होंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें की जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें की जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, रिग्रेट होता है। तो क्या आज का डिसीजन, आज लिया गया डिसीजन, आज किए गए सारे काम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे? एक रिसर्च हुआ, उसमें यह पता चला कि जितने लोगों ने लास्ट बेड पर, उनका लास्ट टाइम चल रहा था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा था उनकी ज़िंदगी का, किसी ने ये नहीं बोला कि काश मैं अपनी ज़िंदगी में और सेफ खेलता, काश मैं और लोगों को खुश कर पाता। आपको पता है रिसर्च का रिजल्ट क्या रहा? रिसर्च का रिजल्ट ये रहा कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तब आई जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिए गए रिस्क वाली घटनाओं को याद किया, जब उन्होंने अपने सपनों को याद किया, जब उन्होंने अपने किए गए एफर्ट्स को याद किया। भले उसमें सक्सेसफुल वो रहे नहीं रहे अलग बात है। आपके लास्ट टाइम पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तब आएगी जब आपको पता चलेगा, हाँ ये मैंने ट्राई किया, सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा, बिल्कुल अलग बात है। उस समय कैसा फील करना आप चाहोगे? किस तरीके की मेमोरीज के साथ आप जाना चाहोगे? आज की डेट में अपने आप से पूछो कि क्या जब मैं 70 साल का होऊंगा, आज और अभी जो मैं कर रहा हूं, जो डिसीजन ले रहा हूं, इस डिसीजन का आंसर क्या होगा? कि क्या इससे मुझे खुशी मिली, क्या इससे मुझे खुशी नहीं मिली, या मे बी? अगर आपका आंसर नो या मे बी है तो आज ही उस डिसीजन को बदलने की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने सपनों के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको ज्ञान देने के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूं। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं और इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता अपने अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने स्टेप्स लिए, मैं उन स्टेप्स पे आगे बढ़ रहा हूं, मुझे उसके फायदे दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं आप भी वो स्टेप्स लीजिए। मैं चाहता हूं आप उस गिल्ट में ना रहें। मैं चाहता हूं कि आप भी जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप भी आगे बढ़िए। तो स्टेप नंबर 1 है क्लैरिटी,
सबसे पहली चीज है क्लैरिटी, आप करना क्या चाहते हो। ज्यादातर लोग ज्यादातर लोग के दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती। मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये कोई गोल नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है। क्या आप जो करना चाहते हैं, जो आपका सपना है, उसको बिल्कुल क्वांटिफाई लिख सकते हो पेन और पेपर से? क्या आप किसी दोस्त को 1 मिनट के अंदर उस आइडिया को, उस फीलिंग को, उस सपने को बता सकते हो क्लियरली, इस तरीके से कि सामने वाले को समझ में आ जाए उसी 1 मिनट के अंदर? वो सपना है। जैसे मैं म्यूजिक में फेमस होना चाहता हूं, ये कोई सपना नहीं है। मैं अपना एक एल्बम रिलीज करना चाहता हूं अगले 1 साल में, ये एक सपना है। मैं एक बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं और उसके लिए ये स्टेप्स लेना चाहता हूं, ये एक सपना है। सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आओ। जितना वेग आपका सपना होगा, जितना वेग आपका गोल होगा, उतना ही वेग रिजल्ट आएगा, उतना ही वेग प्रोसेस बनेगा, और शायद हम कभी शुरुआत ही ना कर पाए। इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 है स्मॉल स्टेप्स। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। हम कितनी बार पढ़े हैं, कितनी बार हमने इसके बारे में सुना है, जाना है। तो अपने पूरे सपने को, अपना जो गोल है, जरूरी नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी गोल हो, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा गोल हो जिसके लिए आप पूरी अपनी ज़िंदगी खपाने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है वो आपका एक छोटा गोल हो, अभी अगले 2 साल का गोल हो, अगले 5 साल का गोल हो, यह हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल हो। उस गोल को, उस सपने को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए। छोटे छोटे स्टेप्स में बांटने के बाद उस पर चेक रखिए कि मैं ये छोटा स्टेप कितने दिन में अचीव करना चाहता हूं, कितने दिन में पूरा करना चाहता हूं। जब आप एक छोटे स्टेप को कंप्लीट करेंगे तो आप 2 छोटे स्टेप को भी कंप्लीट कर लेंगे, और जब आप 2 छोटे स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने सपने तक भी पहुंच पाएंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। देखो, सबके पास 24 घंटे होते हैं। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, मेरे पास 24 घंटे हैं, अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं। और आप देखोगे तो सबके पास अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबके पास अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं। कोई एक जगह पर खड़ा होकर दौड़ नहीं रहा है। मैं जहाँ पर खड़े होकर दौड़ रहा हूँ, तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें आज की डेट में नहीं है। तुम जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर सारी चीज़ें नहीं हैं। जो जहाँ पर से इलॉन मस्क ने दौड़ना शुरू किया और जहाँ से अंबानी ने दौड़ना शुरू किया, दोनों अलग अलग तरीके की दौड़ रहे हैं। सबके पास अपने रिसोर्सेज हैं, लेकिन बात यह है कि क्या तुम डेली उसमें कुछ एफर्ट दे रहे हो, अपने सपनों की तरफ डेली 1 घंटा काम कर रहे हो? अगर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखने के लिए, एक मूवी देखने के लिए तुम्हारे पास समय है, तो अपने सपनों पर काम करने के लिए समय क्यों नहीं है? अगर तुम 1 घंटा इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर सकते हो, तो आधे घंटे अपनी स्किल पे काम क्यों नहीं कर सकते हो? कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो तुमने आइडेंटिफाई किया होगा कि मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या उन चीजों को नोट डाउन किया है? अगर तुमसे कोई पूछे कि मुझे कॉपी और पेन पर लिखित में बता दो कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो क्या तुम आज की डेट में दिखा पाओगे, या बोलोगे कि ठीक है, मैं लिख कर और प्लान बनाकर बताता हूं? अगर तुम्हारा जवाब है कि हाँ ठीक है, मैं लिख कर प्लान बनाकर बताता हूं, तो तुम अभी अपने सपने की तरफ चलना नहीं शुरू किए, तुमने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, तुम्हें अपने सपनों की भूख नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो रेडी है, तुम बता सकते हो, तो तुम सपनों की तरफ चलना ऑलरेडी शुरू कर चुके हो। क्या तुम बिना नागा, चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, सर्दी का मौसम है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, एक्यूआई ज़्यादा है, इसके बावजूद तुम डेली 2 घंटे अपने सपनों पर काम कर रहे हो? अगर कर रहे हो सकता है वो 2 घंटे काम करना एनफ नहीं है, हो सकता है उस 2 घंटे से तुम जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओ। लेकिन अगर तुम लगातार रोज 2 घंटे काम कर रहे हो, तो तुम अपने सपनों के नज़दीक पहुंच रहे हो। और अगर तुम डेली 2 घंटे काम कर सकते हो,
साथ में तुम अपने फंड्स बना रहे हो, इमरजेंसी फंड्स बना रहे हो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिक्योर करने की तरफ चल रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास इतना बैकअप होगा, इतने रिसोर्सेज होंगे, और तुम्हारी आदत भी अब तक बन चुकी होगी अपने सपनों के लिए काम करने की, कि अब तुम 24 घंटा उस पर दे पाओगे। और जिस दिन तुम उस पर उतर गए, तुमने 24 घंटा देना शुरू कर दिया, फिर देर नहीं है, फिर तुम्हें मेहनत करने की आदत लग चुकी होगी, फिर तुम्हें भागने की आदत लग चुकी होगी। इसके बाद 5वां स्टेप है परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, बिना हार माने लगातार लगे रहने की हिम्मत। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि तुम्हें 24 घंटा देने की जरूरत नहीं है, अपनी तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर अचानक से कूद जाने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है लगातार लगे रहना। मार्टिन लूथर किंग का बहुत ही फेमस डायलॉग है कि अगर तुम अपने लक्ष्य की तरफ भाग सकते हो तो जोर से भागो, नहीं भाग सकते हो तो कम से कम उसकी तरफ दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो चलो, चल भी नहीं सकते तो अपने लक्ष्य की तरफ रेंगो, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ मूव करते रहो, चलते रहो। और यही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लगातार लगे रहोगे, लगातार काम करते रहोगे, लगातार मेहनत करते रहोगे, तो तुम्हें अपना लक्ष्य एक दिन साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और एक चीज विश्वास मानो कि मोटिवेशन से कभी सक्सेसफुल नहीं बना जा सकता। मोटिवेट होके कोई किसी चीज से मोटिवेशन आ गया और तुम्हें लगता है कि तुम इससे सक्सेसफुल बन जाओगे, तुम अपने सपने अचीव कर लोगे, नहीं होने वाला इतनी आसानी से। होने वाला है कंटिन्यूटी से, होने वाला है परसिस्टेंस से, होने वाला है लगातार लगे रहने से। जितना ज्यादा तुम गलतियां करोगे दैट इज ओके, लेकिन जितनी जल्दी गलतियां करोगे और उस गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करोगे, वो तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा। गलतियां ना करना, बिल्कुल परफेक्ट होना तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। गलतियां कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करता, गलतियां सब लोग करते हैं और सक्सेसफुल सब लोग होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम अपनी गलतियों को जल्दी जल्दी करते हो और हर गलती से सीखते हो, दूसरों की गलतियों से सीखते हो और फिर उसे दोहराते नहीं। अगर ये कर रहे हो तो मंजिल नजदीक है। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। आई थिंक मैं 22 या 23 साल का रहा होऊंगा। मुझे 4-5 साल हो गए थे जॉब करते हुए, 3-4 साल आसपास हो गए थे। 21 साल का मैं था तब मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। हमारे एक मेंटोर थे जो मेरी पहली दूसरी कंपनी थी, उसमें मैनेजर थे राकेश सर। पता है राकेश सर ने, और उस समय उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 26 से 27 साल रहे होंगे, हम लोगों से 3-4 साल ही बड़े रहे होंगे। और ये जो 30 साल वाला आइडिया है ना, उनसे बात करके ही मेरे दिमाग में आया। जब वो 30 साल के या 32 साल के थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी। सर जॉब छोड़ रहे हो? और 8 साल हो गए, नहीं अब 10 या 11 साल के आसपास हो गए। और पता है उन्होंने जॉब छोड़ने के बाद क्या किया? उन्होंने जॉब छोड़ने के बाद अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया यहीं दिल्ली में। और शुरुआत में उनके पास 4-5 बच्चे थे, फिर धीरे धीरे और बच्चे बने। अब हर बैच में उनके 200 बच्चे हैं और वो दिन भर में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक बैचेस लेते हैं। पैसा बहुत छापते हैं, बट पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनसे जब बात हो रही थी भी पिछले दिनों, तो जो चीज़ मुझे सबसे अट्रैक्ट की, बोली कि यार अतुल ना, मैं पिछले 10 सालों में मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। अब मुझे ये नहीं लगता कि यार काश जिंदगी में मैंने ये मुझे पढ़ाने का शौक था, मैं हमेशा से पढ़ाना चाहता था, बट लगता था कि यार मैं MBA किया हुआ, अच्छे कॉलेज से, बिजनेस स्कूल से पढ़ा लिखा, और मैं क्यों पढ़ाऊँगा। हालांकि मैं पढ़ाने में अच्छा था, बट वो मेरा सपना भी था, मुझे मज़ा भी आता था, बट लगता था कि मैं MBA करके मैं पढ़ाना क्यों शुरू करूँगा, मैं कोचिंग क्यों डालूँगा। आज उनकी कोचिंग चलती है, उनकी फैमिली वाले खुश हैं, वो खुश हैं। ये है असली ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने ज़िंदगी में कितना कमाया है इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर अपने सपनों पे काम करोगे तो एक ना एक दिन आप अच्छा कमाओगे, ये तो लिख कर रख लो। और आज के समय में तो कोई मतलब कुछ भी करके लोग कमा रहे हैं, लेकिन कितना कमाई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि
कितनी पीस है तुम्हारे पास, कितना फेमस हुए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कितना सुकून है तुम्हारे पास। ये तुमने जिंदगी में कितने घर बनाए, कितनी चीजें करी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मिल ही जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या तुम्हें अपना काम करने में मजा आ रहा है, या बस तुम इसलिए कर रहे हो कि अगर नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, अगर नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो 30 साल की उम्र है ना, 32 साल की उम्र है ना, ये परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट समय है अपने सपने देखने का नहीं, सपने के पीछे भागने का। ये परफेक्ट टाइम है अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने के लिए। अभी लेट नहीं हुआ है, अभी रिग्रेट का टाइम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 30-32 साल में अरे यार मेरी तो पूरी ज़िंदगी निकल गई, तुम गलत सोच रहे हो। सही सोचना ये होगा जब तुम आज से रोजाना काम करना शुरू करो। 1 घंटा शुरू करो, 2 घंटा शुरू करो, जितना समय दे सकते हो दे दो चीजें साथ में करनी है। पहला, रोजाना 1 घंटे 2 घंटे अपने सपनों पर काम करना है, साथ में फाइनेंशियल बैकअप शुरू करना है, फाइनेंशियल बैकअप बनाना है। दोनों चीजें आप काम करोगे, ये धीरे धीरे चलता रहेगा। तुम्हें लगेगा बहुत ही बोरिंग है, लेकिन यही असली की है। एक दिन ये दोनों चीजें जहां पर मिलेंगी विस्फोट हो जाएगा, फट जाएगा। मैं चाहता हूं तुम जब अपनी 60 साल में हो, 65 साल में हो, तो तुम्हें ये लगे कि यार मैंने ये ट्राई नहीं किया, इस चीज का रिग्रेट ना हो, तुम्हारे पास सेटिस्फैक्शन हो। तो उठो, जैसे मैंने कुछ साल पहले अपने सपनों पर काम करना शुरू किया, उसकी तरफ दौड़ रहा हूं। तुम भी उठो, मेरा साथ ज्वाइन करो। और हाँ, जब ये सारी चीज़ें कर रहे होगे ना, तो अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान देना, क्योंकि आपकी हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस बोरिंग काम को करने के लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बदलाव जरूर लाएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।